नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार ट्रेड टेक के बारे में। यानी ये कंपनी कैसे काम करती है, कौन कौन से इसके सेगमेंट हैं, फ्यूचर कैसा लग रहा है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने लेटेस्ट कंपनी का पीपीटी ओपन कर लिया है। इसके अंदर मेन चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा जिससे आप इस बिजनेस मॉडल के बारे में समझ सको। तो थोड़ा सा अगर बेसिक की बात करें ना, तो ये इन्होंने अपने सारे सेगमेंट यहाँ पे शो किए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो ना। तो ये क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कार वाले की अगर मैं बात करूं, कार वाले क्या करते हैं ना, आपने भी कभी गाड़ी खरीदी होगी लाइफ में, तो यहाँ पे क्या होता है ना, मान लेते हैं कि आपको नेक्सॉन गाड़ी लेनी है, तो कार वाले ऐप को डाउनलोड करके आप यहाँ से सारी की सारी जानकारी ले सकते हो। यानी कार नेक्सॉन के कितने वेरिएंट आ रहे हैं, नेक्सॉन की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, प्राइस कितना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, फिर यहाँ पे आप उसको कंपेयर कर सकते हो। यानी कार वाले के ऊपर आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी, मोटी मोटी कार की कंपेयर करने के लिए। दूसरा क्या आता है, बाइक वाला। जैसे कार का काम आप यहाँ पे कार वाले पे करते हो, सेम काम आप बाइक वाले पे कर सकते हो। यानी कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बाइक के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी, बाइक को कंपेयर करना, सब कुछ करना। तो ये दो सेगमेंट है इनके, कार वाले और बाइक वाले। इसके बाद तीसरा सेगमेंट आता है इनका, श्रीराम करके है। अगर श्रीराम की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं ना, जो गाड़ियों की फिजिकल ऑक्शन होती है ना, उसको करवाते हैं। फिजिकल ऑक्शन का क्या मतलब है, मान लेते हैं कि एक बैंक ने कोई गाड़ी के ऊपर लोन दिया था और वो एनपीए हो गया। एनपीए होने के बाद वो उसको बेचना चाह रहा है, तो श्रीराम के थ्रू वो क्या कर सकता है ना, उस गाड़ी को बेच सकता है। या तो खुद की ऑक्शन कर ले या श्रीराम के थ्रू करा ले। तो बेसिकली क्या है ना, श्रीराम ऑक्शन का प्लेटफॉर्म है, गाड़ियां सेल की जाती हैं। ओलेक्स आप सभी ने यूज ही किया होगा, ओलेक्स के ऊपर आप पुरानी चीजें, घर का सामान, सब कुछ बेच सकते हो। ठीक है। एंड्रॉइड ऑटो क्या है ना, एंड्रॉइड ऑटो के अंदर ये क्या करते हैं, ये इंस्पेक्शन करते हैं व्हीकल्स का। व्हीकल का इंस्पेक्शन क्यों जरूरी है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि किसी बैंक ने किसी कस्टमर को कार दी और वो एनपीए हो गया। एनपीए होने के बाद बैंक क्या करेगा ना, उस गाड़ी को बेचेगा। लेकिन गाड़ी को बेचने से पहले क्या करता है ना, उसको इंस्पेक्शन या वैल्यूएशन करानी पड़ती है किसी भी सर्टिफाइड वैल्यूअर से। इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं कि बैंक ने उसकी गाड़ी की वैल्यू रख दी 5 लाख रुपए और कल को गाड़ी बिक गई, तो कस्टमर कोर्ट के अंदर ये केस कर सकता है कि मेरी गाड़ी की वैल्यू 7 लाख रुपए थी, बैंक ने 5 लाख रुपए कैसे रख दी। तो वो कौन सर्टिफाइड करता है ना, फिर ये बोलते हैं कि ये देखो हमने इसकी जो वैल्यू थी ना, वो एंड्रॉइड ऑटो से करवाई थी। यानी ये एक सर्टिफाइड ऑटो की वैल्यूएशन करता है, जिसकी वैल्यूएशन जस्टिफाई मानी जाती है। तो थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन करानी पड़ती है, इंस्पेक्शन कराना पड़ता है, सारी चीजें करवानी पड़ती है। तो वो आप एंड्रॉइड से करवा सकते हो। ठीक है। अब आती है कार ट्रेड लैब्स। कार ट्रेड लैब क्या करता है ना, ये इस जो सारे वेंचर है ना, इसकी आईटी के ऊपर क्या क्या काम हो रहा है, कहाँ कहाँ और सारी चीजें हो सकती है ना, ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, मतलब एक हिसाब से देखें तो R&D है कार ट्रेड अगर लैब्स अगर देखें। फिर ड्राइव स्माइल क्या चीज़ है, मान लेते हैं कि आप आज हैं, आप मुंबई में हैं और मुंबई रहते हैं, कल को आपको जयपुर जाना पड़ गया और जयपुर में आपको कोई गाड़ी चाहिए, तो वहाँ पे तो गाड़ी आपके पास होगी नहीं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है ना, ड्राइव स्माइल करके आप यहाँ से गाड़ी को हायर कर सकते हो, रेंट पे ले सकते हो, 1 या 2 दिन के लिए खुद चला सकते हो उसको। ठीक है। कार ट्रेड वेंचर के अंदर ये क्या करते हैं ना, और नई कैपिटल कहाँ लग सकती है, नया कुछ मर्जन एक्विजिशन करना हो या और कुछ करना हो, तो वो इसके अंदर करते हैं। और कार वाले एडश्योर क्या है, एडश्योर क्या करता है ना, ये एक सर्टिफिकेट देता है गाड़ी को। गाड़ी का सर्टिफिकेशन का क्या मतलब है, मान लेते हैं कि आप कोई पुरानी गाड़ी खरीदना चाहते हो, अब अपने को डाउट ये रहता है कि यार इसका इंजन ठीक है क्या, इसका बाकी सारी मशीनरी ठीक है क्या, लेकिन तो अपने को उस चीज़ का डाउट रहता है। लेकिन अब ये क्या होता है ना, कार वाले एडश्योर क्या है, एक सर्टिफिकेट दे देता है। ये क्या सर्टिफिकेट देता है कि हमने गाड़ी को चेक किया है और इसकी सारी चीज़ें ठीक हैं। तो हमारा एक विश्वास बन जाता है कि यार कार वाले ने इसको सर्टिफिकेट दिया है, तो इस गाड़ी के अंदर कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो ये इसके मेन सेगमेंट हैं जो समझने वाले हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं। होप आप समझ गए होंगे। नहीं तो मैं क्या करूंगा ना, इस वीडियो के एंड के अंदर मैं एक एआई जनरेटेड स्लाइड भी डाल दूंगा, जिससे आप थोड़ा सा रिपीट भी कर पाओगे उसको ना, कि भाई ये कैसे कैसे काम करते हैं, मैं दिखा। हाँ जी, तो ये स्लाइड मैं आपके साथ मतलब डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे आप या इसकी आप फोटो भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप इसकी फोटो ले सकते हो। दोबारा आप इसको रीड करना चाहो अच्छे से, तो आप अच्छे से पता लग जाएगा कि कार वाले, बाइक वाले, कार ट्रेड, श्रीराम ऑटोबॉल, ओलेक्स ऑडिट, कार ट्रेड, ये क्या क्या काम करते हैं। तो ये आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड की अपन बात करें, तो यहाँ पे मैन कंपनी ने अपने रेवेन्यू कितना बड़ा है, पैट कितना बड़ा है, वो सारी चीज़ें दी है, जिसको आप पढ़ सकते हो। मैं इसके बारे में, हाँ, एक चीज़ और देखनी है कि कंपनी डेट फ्री है। ये अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए कि कंपनी के पास अभी कोई भी किसी तरीके का कोई डेट नहीं है। उसके साथ साथ अगर देखोगे, लगभग 1250 करोड़ के आसपास के कैश रिजर्व है कंपनी के पास।
अब इसको कंपनी क्या यूज़ करने वाली है, कंपनी बोल रही है कि आने वाले टाइम के अंदर कोई मर्जर एक्विजिशन अच्छा लगा तो वो कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। यही कहा है कि आगे क्या काम ले सकते हैं इस पैसे को फ्यूचर में। अभी बोल रहे हैं कि अभी हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अगर मिलेगी तो ज़रूर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। ये रेवेन्यू आप देखोगे यहाँ पे आपको मोटी मोटी पता लग जाएगा क्या है कैसे, ये फिगर्स हैं, आप इसको देख लेना पीपीटी में जाके। मेन चीज़ है वो मैं आपके साथ इसमें डिस्कस कर लूँगा। हाँ, मेन चीज़ क्या है ना, ये 3 चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हैं कि जो इनके 3 सेगमेंट है बिजनेस के। कंज्यूमर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, नीचे से थोड़ा सा नीचे वाली स्लाइडों पे और थोड़ा सा अपने को आइडिया लगेगा। कंज्यूमर में आ गया कार वाला, बाइक वाला, ये सारी चीज़ आ गई। तो कंज्यूमर में इनकी ग्रोथ कितनी है, वाई 25% की ग्रोथ है। ठीक है। रीमार्केटिंग की क्या चीज़ है, रीमार्केटिंग में मैंने बताया ना, एक तो श्रीराम आ गया। ठीक है। रीमार्केटिंग का मतलब है कि वापस इन कारों को जो रीसेल करते हैं उसके अंदर, या पोजीशन के थ्रू रीसेल करते हैं, उसके अंदर 22% की ग्रोथ है। और क्लासिफाइड का मतलब क्या है, ओलेक्स के अंदर 16% की ग्रोथ है। यानी अलग अलग सेगमेंट वाइज ग्रोथ अपने को आने वाले टाइम में भी ट्रैक करनी है कि कैसे कैसे बढ़ रही है, कितनी कितनी ग्रोथ किसके अंदर चल रही है। हाँ, तो यहाँ देखिए ये एक समझने वाली स्लाइड है कि क्या क्या चीज़ करते हैं। अब कंज्यूमर ग्रुप की अगर बात करूँ ना, कंज्यूमर ग्रुप में, तो कंज्यूमर ग्रुप के अंदर 3 चीज़ें आती हैं अगर आप समझ गए। देखो, कार वाले एडश्योर और बाइक वाला। तो इनके बिजनेस तो मैंने आपको बता दिया। चौथा इन्होंने यहाँ पे कार ट्रेड करके कर रखा है। ठीक है। तो क्या है, कार ट्रेड तो मेन कंपनी है जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आती हैं। ठीक है। अब कार वाले का बिजनेस मैंने आपको समझा दिया, तीनों बिजनेस मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या करते हैं और इनका ऐसा प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे आप देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कस्टमर के लिए, डीलर के लिए। अब आप बोलोगे डीलर क्या काम करते हैं भाई यहाँ पे, तो डीलर क्या करते हैं ना, डीलर अपनी गाड़ी को यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं। अगर डीलर रजिस्टर करेगा तो ही तो कस्टमर उसको कंपेयर कर पाएगा, तो उसके लिए फी चार्ज करते हैं। ठीक है। फिर आ गया ओईएम कौन है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी महिंद्रा होगी, मारुति होगी, उनको आप ओईएम बोल सकते हो। तो ये सारे के सारे काम ये तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं। ठीक है। और कौन कौन सी गाड़ियों के लिए करते हैं, चीज और आपको ध्यान में रखनी है, न्यू और यूज दोनों कार के लिए करते हैं। ठीक है। नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी तीनों के लिए कंज्यूमर ग्रुप के अंदर। तो ऊपर जो मैंने आपको बताया था ना, कंज्यूमर के अंदर कितनी मतलब सेल्स कितनी इंक्रीज हुई है, 25 इंक्रीज हुई है। तो कंज्यूमर के अंदर ये तीनों चीजें आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद आ गया रीमार्केटिंग ग्रुप। अब रीमार्केटिंग क्या चीज है, पुरानी गाड़ी को पोजीशन के थ्रू बेचना। उसके अंदर ये क्या क्या करता है, श्रीराम ऑटोमिल मैंने आपको बताया था, ये एक फिजिकल ऑक्शन का प्लेटफॉर्म है। यानी यहाँ पे ये फिजिकल ऑक्शन करते हैं। कैसे करते हैं वो थोड़ा सा नीचे आपको बताऊंगा कि कैसे ऑक्शन होती है, एक बार आपको इतना समझना है। ठीक है। कार ट्रेड एक्सचेंज में क्या है, पुरानी कारें आपके ये ऑनलाइन ऑक्शन है। ऑनलाइन ऑक्शन भी कोई भी बैंक चाहे, आप खुद करना चाहो, कोई कस्टमर करना चाहे, तो यहाँ पे रजिस्टर करके आप अपना ऑनलाइन ऑक्शन कर सकते हो कार ट्रेड एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है। एड्रॉइड ऑटो क्या करता है ना, इंस्पेक्शन देता है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे कैसे इंस्पेक्शन देता है। ठीक है। फिर तीसरा बिजनेस है ओलेस, जिसको ये बोलते हैं क्लासिफाइड बिजनेस। तो ये क्लासिफाइड बिजनेस आ गया। इसके अंदर क्या समझना है कि लगभग 12 कैटेगरी है इसके अंदर, अलग अलग 12 कैटेगरी देखोगे। 12 कैटेगरी कैसे आ गई, ऑटो की आ गई। फिर ये देखो यहाँ पे मेन कैटेगरी देखें, प्रॉपर्टी आ गई, मोबाइल आ गया। जो मेन कैटेगरी ना 12 बताई, उसके अंदर फिर आपको सब कैटेगरी मिलेंगी। तो ये सारा का सारा ये काम ओलेक्स के थ्रू करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे। हाँ, एक ये स्लाइड भी इसकी समझने वाली है कि कैसे ये मतलब सारा का सारा बिजनेस क्यों आज के टाइम पे भी इतनी इसकी वैल्यू है, और आने वाले टाइम फ्यूचर कैसे इसका अच्छा हो सकता है ना, वो ये थोड़ा सा समझेंगे। तो पहली चीज क्या है ना समझने वाली कार ट्रेड के लिए, कि टाइम कितना बड़ा है, यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है इस कंपनी के लिए, वो थोड़ा सा समझने वाला अपने को चीज है। क्योंकि अगर मार्केट ही नहीं होगा तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी। तो ये क्या बोलते हैं कि पहली बात तो अंडर पेनिट्रेशन है मार्केट, यानी ऐसी कोई चीज अभी तक मतलब बहुत बड़े लेवल पे नहीं गई, तो भी बहुत बड़ा मार्केट हमारे सामने है, कैसे है। ठीक है। ऑटो का टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, लगभग 44 बिलियन डॉलर का मार्केट दिया है। ठीक है। यूज प्रोडक्ट का टाइम कितना है, 22 बिलियन के आसपास का यूज प्रोडक्ट का है, यानी 36 बिलियन अगर आप देखोगे ना, 36 बिलियन डॉलर। ठीक है। ऑटो और यूज प्रोडक्ट का मार्केट है, यानी बहुत बड़ा टाइम कंपनी के सामने है जहां पे कंपनी ग्रोथ कर सकती है। अब इस कंपनी को क्या फायदे हैं, तो दूसरा आ गया ब्रांड एंड लीडरशिप, यानी ये कंपनी नंबर 1 है ऑटो मार्केट के अंदर, यानी ये जो लिस्टिंग वगैरह होती है ना, इसमें नंबर 1 है कंपनी। यूज कार के इकोसिस्टम में कंपनी नंबर है, फिजिकल ऑप्शन में कंपनी नंबर 1 है, और ये क्या है ना, यूज गुड्स मार्केट, यानी जो मैंने आपको बताया था ना ओलेक्स के थ्रू, वहां पे ये कंपनी नंबर 1 है। और अक्रॉस तीनों चारों सेगमेंट में काम करती है। कैसे, B2B का मतलब हो गया
बिजनेस टू बिजनेस, यानी कोई ए बिजनेस और बी बिजनेस दोनों आप आके यहाँ पे कंपनियों को अपने मतलब वो करा सकते हैं। बी टू सी के अंदर क्या आ गया, बिजनेस से डायरेक्ट क्या कर सकता है ना, कंज्यूमर कोई भी चीज को यहाँ पे खरीद सकता है, यानी एक बिजनेस या ओईएम कोई भी महिंद्रा लगा लो, महिंद्रा से किसी कस्टमर ने मैंने आपने खरीद ली ओईएम के थ्रू, ये हो गया। सी टू सी में क्या आ गया, कस्टमर टू कस्टमर आ गया और कस्टमर टू बिजनेस आ गया, यानी चारों तरह के सेगमेंट को ये कंपनी कैटर करती है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, अनमैच्ड प्लेटफॉर्म स्केल। अब कितना है स्केल अगर देखें तो 76 मिलियन यूनिक विजिटर आते हैं हर, मतलब कंपनी के पास 76 मिलियन से ज्यादा मंथली यूनिक विजिटर हैं। सोच के देखो आप कितनी बड़ी संख्या है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी बात 95% जो ट्रैफिक है ना वो ऑर्गेनिक है, यानी कहीं से इसको लाना नहीं पड़ रहा। अब अपन देखते हैं कि कई बार यूट्यूब का चैनल होता है, इंस्टाग्राम होता है, तो वहां पे क्या होता है ना, मतलब लोग झूठी फॉलोइंग ले लेते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है, सारा का सारा ऑर्गेनिक है, यानी अपने आप लोग आ रहे हैं, तो ये बड़ी चीज है। तो इनको कोई एक्स्ट्रा पैसा उस पर खर्च नहीं करना पड़ता, और बोगस कस्टमर वैसे भी कंपनी के किसी के काम के नहीं है। ठीक है, और कितनी ऑक्शन करती है कंपनी, 1.7 मिलियन के आसपास ऑक्शन एक साल में कर देती है। आप सोचिए कि कितना बड़ा मार्केट है कंपनी के पास। अब मैंने आपको बताया था ना श्रीराम के थ्रू क्या पॉजिटिव है, 500 से ज्यादा क्या है ना लोकेशन के ऊपर इनके खुद के वो शोरूम टाइप आप देखोगे कार ट्रेड के आपको दिखेंगे और कितनी सिटीज में है वो, लगभग 90 सिटी के अंदर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए मोट है, क्योंकि 500 जगह के ऊपर जाके, अब सपोज करो कोई नया बंदा आना चाहे तो वो क्या करेगा ना, 5 7 10 स्टोर ओपन कर लेगा, लेकिन 500 स्टोर ओपन करना बहुत बड़ी बात है। अगर स्टोर ओपन कर लिया तो इतना बड़ा नेटवर्क नहीं मिलेगा। यानी इससे पहले मैंने एक जैगल का वीडियो बनाया था, वहां पे क्या था ना, मार्केट इफेक्ट करके एक चीज समझाई थी मैंने, कि जब एक चीज आती है तो बाकी चीजें अपने आप कैसे इफेक्ट करती है उस चीज को। सेम काम यहाँ पे होता है, यानी एक चीज जब कंपनी के पास आती है, यानी कार के मामले में कोई भी चीज आ गई तो कंपनी के लिए मार्केट इफेक्ट करता है, कि कंपनी के पास इतने सारे कॉन्टैक्ट है, इतनी सारी चीजें जो अपने आप काम करती हैं। ठीक है, अब ये देखिए 150 मिलियन से ज्यादा एनुअल यूजर अक्रॉस ईच प्लेटफॉर्म, यानी हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छे खासे यूजर इसके पास कंपनी के पास है। तो ये आ गया अनमैच प्लेटफॉर्म आ गया। ठीक है, अब मार्केट लीडरशिप किस चीज के अंदर है, ये तो ब्रांड की लीडरशिप आ गई, एक नंबर। मार्केट लीडरशिप में क्या चीज है ना, कि 63% जो यूज कार है ना वो लिस्ट करता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब अगर आप देख लिए कितनी चैट होती है यहाँ पे, कितने बायर हैं, कितने सप्लायर हैं, ये देखिए जरा, सेलर और बायर कितने, 25 मिलियन से ज्यादा सेलर कंपनी के पास। ठीक है, 200 के यानी से ज्यादा ऑक्शन बिडर इनके पास है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मार्केट लीडरशिप कंपनी के पास है इस टाइम के अंदर। ठीक है, इसके बाद समझने वाली चीज है कि कंपनी के पास डाटा और टेक, इसके अंदर क्या समझना है अपने को, कि कंपनी के पास बहुत सारा डाटा है, यानी इतने साल से ये कंपनी काम कर रही है, तो डाटा किस चीज का इस कंपनी के पास, कस्टमर का डाटा है, कि कस्टमर क्या चीज लेना पसंद करते हैं, दूसरी चीज कौन सी गाड़ी पसंद करते हैं, उस गाड़ी का प्राइस क्या होगा। अगर मान लो ऑक्शन की बात करें तो ऑक्शन में भी इनको पता रहता है कि ये गाड़ी कितने रुपए में निकल सकती है। तो इस तरह का बहुत सारा डाटा कंपनी के पास है, जो कि गैदर करना बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, ये बहुत समझने वाली चीज है। इसके बाद क्या है ना, 15 से ज्यादा कंपनी के पास एआई सॉल्यूशन है आज के टाइम पे। क्या एआई सॉल्यूशन है नीचे मैं आपको बताऊंगा, जिससे और ज्यादा ग्रोथ कंपनी के अंदर आ रही है। ठीक है, अब ये बिजनेस मॉडल के बारे में यहाँ पे आपको कंपनी का वो सारा कुछ दिखेगा कि कितना सीएजीआर है, वो आप पढ़ लेना। तो इससे क्या हुआ ना, यहाँ से कंपनी क्या कर रही है ना, टाइम से क्या कर पाएगी कंपनी, स्केल कर पाएगी। ब्रांड से क्या आता है ना, लोगों को ट्रस्ट आता है। ठीक है, और उससे प्रॉफिटेबिलिटी आती है। नेटवर्क इफेक्ट मैंने आपको समझा ही दिया, जब एक चीज मार्केट में एंटर करती है तो बाकी चीजें अपने आप काम करने लग जाती हैं। ये आ गया टेक के बारे में, और ये सारी चीजें इकट्ठा होकर कंपनी को क्या कर देती है ना, एक लीडरशिप की पोजीशन दे देती है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये समझने वाली स्लाइड थी, होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं इसके पहले वेरिएंट के बारे में। तो यहाँ पे मोटा मोटा डाटा दे रखा है कि कैसे कितना मतलब मार्केट है, हम क्यों लीडरशिप रखते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो ये ऑटो मार्केट के बारे में इसने बता रखा है कि पैसेंजर व्हीकल का लगभग 4 to 4.5 मिलियन के आसपास और 18 से 20 मिलियन के आसपास टू व्हीलर का मार्केट है। ठीक है, और इसकी टाइम कितनी है आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी टाइम यहाँ पे है। अब ये कंपनी मार्केट लीडरशिप है कैसे है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करता है ना, 150 मिलियन से ज्यादा एनुअल यूजर आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, और ये दे रखा है इन्होंने मंथली लगभग 55 मिलियन के आसपास इंगेज रहते हैं कस्टमर इस ऐप के ऊपर। तो ये लीडरशिप है। ठीक है, और नंबर 1 मैंने आपको बता ही दिया था ये होने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या देखना है ना, स्ट्रॉन्ग ओईएम पार्टनरशिप।
एंड डीलर नेटवर्क। अब डीलर नेटवर्क की क्या बात है, जैसे मारुति के बहुत सारे डीलर हैं तो वो डीलर हो गए। ओईएम कौन हो गया, मारुति यहाँ पे ओईएम है, तो ट्रस्ट है इनको किसको, ओईएम और डीलर का ट्रस्ट ऑफिस होने वाली बात है, क्योंकि काफी टाइम से नेटवर्क चल रहा है और इनके पास इतने ज्यादा यूजर, इतने ज्यादा कस्टमर है, तो अपने आप वो ट्रस्ट बनना है। एक चीज यहाँ पे ये समझने वाली है कि फ्यूचर में ये इस प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं ना, फ्यूचर में ये ऑनलाइन बाइंग को प्रमोट कर रहे हैं। ऑनलाइन बाइंग कैसे होगी मैं आने वाले स्लाइड में आपको समझाने वाला हूं। फाइनेंसिंग का क्या मतलब है कि आने वाले टाइम में ये डायरेक्ट फाइनेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये इन्होंने फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी बताई है। फाइनेंस कैसे कैसे कंपनी काम करती है, आपने ब्लैकबक और जिंका के बारे में सुना होगा। वो कंपनी क्या करती है, वो जितने भी कमर्शियल व्हीकल है ना, ट्रकिंग जो अपना ट्रक का जो सिस्टम है, वहां पे उस ट्रक को फ्यूल के बारे में, वहां पे उसके टैग के बारे में, यानी ट्रक सिस्टम के ऊपर सारा काम वो कंपनी करती है। अब उस कंपनी ने क्या किया ना, पिछले 2 साल से उनको फाइनेंस करने का काम स्टार्ट कर दिया है, यानी वो बैंक के थ्रू उसको फाइनेंस करवाती है। तो फ्यूचर में ये भी बोल रहे हैं कि फाइनेंसिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैंकों से टाई अप कर सकते हैं और एआई का ब्रांड भी ये बना सकते हैं फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर। यानी अभी तो इतनी सारी चीजें कंपनी कर ही रही है, लेकिन कंपनी रुकी नहीं है। फ्यूचर में भी कई सारे प्लान कंपनी के पास है जो कंपनी एग्जीक्यूट कर सकती है। ठीक है, अब ये देखो मैंने आपको बताया ना फ्यूचर बाइंग कैसे होगी ना, द फ्यूचर ऑफ नए व्हीकल को आने वाले टाइम में कैसे लोग खरीदेंगे ना, वो थोड़ा सा इन्होंने समझाया है। ये एक समझने वाली चीज है जिसको मैं थोड़ा सा आपको एक फोटो से समझाता हूं, जो जिसमें मैंने एआई की हेल्प ली है। ठीक है, हाँ ये देखिए, एक मिनट दीजिए मेरे को। हाँ ये वाली स्लाइड है, देखो वो स्लाइड पे आप देख लेना। उस स्लाइड में यही 6 पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं। ये क्या बोल रहा है ना कि आने वाले टाइम में कैसे होगा ना कि सारी की सारी चीजें फुल्ली डिजिटली हो जाएंगी, लोग डिजिटली सारी चीजें खरीदना प्रेफर करेंगे। कैसे करेंगे, वो सेल्स एजेंट होगा एक, यानी आप सपोज देखो आप उसको ये बोलोगे कि मेरे को बेस्ट एसयूवी दिखाओ 10 लाख के अंदर अंदर, तो ये क्या होगा ना, एआई सेल्स एजेंट होगा। ये हेल्प करेगा आपको सही व्हीकल को चूज करने के लिए, यानी वो कैटेगरी रखवा लेंगे। जैसे अभी भी आप देख सकते हो वहां पे कार ट्रेड पे जाके देखते हो कि आपने ब्रांड वाइज सिलेक्ट कर ली, पैसे वाइज सिलेक्ट कर ली, लेकिन ये और ज्यादा स्पेसिफाई कर देगा। ठीक, क्या होगा ना, फिर ऑफर एजेंट आएगा। ठीक है, ऑफर एजेंट क्या करेगा ना, ये आपको मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 लाख में इन्होंने नेक्सॉन आपको सिलेक्ट करके दे दिया एग्जाम्पल के लिए। अब ऑफर एजेंट क्या करेगा ना, बेस्ट डीलर दिखाएगा जो आपको बेस्ट डील दे रहा हो। 3-4 डीलर की लिस्ट दिखा देगा जहां पे आपको सबसे अच्छी डील मिल रही हो। ठीक है, ये करेगा। फिर क्या करेगा ना, एक नेक्स्ट हो गया फिनटेक का जो एजेंट होगा, वो क्या करेगा ना, आपको ईएमआई बता देगा कि कितनी ईएमआई है, कितना फाइनेंस आपको मिल सकता है, सारी चीजें यहीं से ही आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ना, जैसे ये चीज आएगी वो एआई एजेंट क्या करेगा ना, आपको ओईएम और डीलर से क्या करेगा ना, इंटीग्रेट करा देगा, यानी डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा आपको। डीलर, कोई भी डीलर जो नियर बाई है, जो क्या कर रहा है ना, सबसे अच्छा ऑफर दे रहा है, उसके थ्रू आपको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा ना, एआई ब्रांड ट्रस्ट कनेक्ट हो जाएगा, यानी एआई हेल्प करेगा कि ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए। अब कस्टमर और ओईएम के साथ आपका है ना टाई अप करवा देगा। ठीक है, और ये क्या करेगा ना, ये सेम चीज यही आ गई कि वापस इनके साथ क्या करेगा ना, टेस्ट ड्राइव वगैरह सारी चीजें, प्राइस कितना है वो सारी चीजें बुक कर देगा। यानी फ्यूचर के अंदर अपने प्लेटफॉर्म को ये और ज्यादा इंटीग्रेट करते जा रहे हैं एआई का यूज करके। नेक्स्ट सेगमेंट है इनका यूज्ड कार, यानी पुरानी कारों के बारे में जो है वो सारी की सारी चीजें इस स्लाइड पे आप दे रखे हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लगभग 5.5 मिलियन यूज कार एनुअली बिकती हैं। सोच के देखिए जरा कितना बड़ा फिगर है, यानी लगभग 55 लाख कारें बिकती हैं और एवरेज के प्राइस कितना बताया, 5 से 6 लाख बताया। और डीलर का मार्जिन कितना होता है, लगभग 10% के आसपास मार्जिन होता है, जो अच्छा खासा मार्जिन मेरे हिसाब से बन जाता है ना पुरानी गाड़ियों के अंदर। तो पुरानी गाड़ियों का मार्केट भी बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अब ये अपने प्लेटफॉर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने 2.3 मिलियन कार के क्या है ना सेलर इनके पास है और 15 मिलियन के आसपास बायर इनके पास है, यानी 63% जो लिस्टिंग के ना ऑल यूज कार की लिस्टिंग होते हैं ना, वो इनके पास से होके जाती है। यानी एक बहुत बड़ा फिगर भी यूज्ड कार के अंदर भी इनके पास है। अब मल्टीपल अपॉर्चुनिटी कैसे कैसे हैं, B2C को भी देते हैं, C2B को भी देते हैं, C2C को भी देते हैं। अब मैं एक थोड़े सा समझा देता हूं, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, मान लेते हैं कि एक कोई डीलर है जिसके पास 20 गाड़ियां हैं और 20 गाड़ियों को क्या करना चाहता है ना, कंज्यूमर को बेचना चाहता है, तो इनका प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है। C2B का मतलब क्या हो गया ना, कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी एक कंज्यूमर के पास कोई गाड़ी है और वो बिजनेस वाले को बेचना चाहता है, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी बेच सकता है, जैसे ओलेक्स का एग्जाम्पल आपने देख लिया, कार ट्रेड यूज कर सकते हो। रिटेल कौन आ गया,
फिनटेक यानी आने वाले टाइम में ये क्या कर सकते हैं ना, उसको ये फाइनेंस कर सकते हैं टेक्निकल, अगर टेक का यूज करके, तो वो फिनटेक आ गया। तो ऐसे करके यूज कार का भी बड़ा मार्केट है। अब ये इन्होंने दोबारा इस चीज को समझाया है कि कैसे कैसे कर सकते हैं, एआई उसको मैच कर देगा, चाहे कंज्यूमर टू बी हो, बी टू बी हो, सी हो, हर एक तरह की चीजें ये यहाँ पे यूज कार प्लेटफॉर्म में भी प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, एक चीज और समझने वाली है जो यहाँ पे इन्होंने दिया है ना, एक सुपर डोज का इन्होंने क्या किया है ना, एआई जनरेटेड एक प्लेटफॉर्म इन्होंने आप इजाद कर लो या एक डेवलप किया है। अब सुपर डोज में क्या होता है ना, सुपर डोज जैसे कि आप इसके लिए लॉगिन कर लेते हो सुपर डोज के लिए, तो क्या होगा, आपको सीधा व्हाट्सएप के ऊपर जाना है और यहाँ पे क्या है ना, आपने सीधा लिखना है मुझे एक टाटा नेक्सॉन खरीदनी है 2020 या 21 मॉडल हो और बजट है मेरा 8 लाख तक। तो यानी आपने अपने आप को स्पेसिफाई कर दिया। अब कार ट्रेड के पास इतनी सारी गाड़ियां लिस्टेड है, इतने सारे यूजर लिस्टेड है, तो तुरंत क्या करेगा ना, ये आपको आपके इंटरेस्ट की जो है ना क्यूरी, उसका आंसर तुरंत प्रोवाइड करा देगा। देखिए इसने 11/8 पे मैसेज किया था, 11/9 के आसपास इसके पास लीड आ गई है, 2 लीड आ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये तो आ गई खरीदने की बात, सोचिए कि कितना आसान हो जाएगा सिस्टम। फिर आ गई बेचने की बात। बेचने में क्या किया ना, आपने अपनी गाड़ी की इमेज अपलोड की और आपने बोला कि मेरे को कार बेचनी है। तुरंत ये सारी चीजें देखो कि एनालाइज इमेज कर लेगा, चेक मैचिंग लीड कर लेगा और तुरंत आपको कस्टमर प्रोवाइड कर देगा, खाली गाड़ी की फोटो देखते ही। अब फोटो देखते ही क्या होगा ना, सारी की सारी चीजें एआई से इन्होंने जनरेट की हैं और तुरंत आपको कोई ना कोई बायर मिल जाएगा। यानी जो इंटरेस्टेड बायर है ना, उनको ये करेगा। कैसे करेगा वो थोड़ा सा मैं आपको आने वाले वीडियो में मतलब और समझाऊंगा कि कैसे होने वाली है। किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो, ठीक है, फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली इस पे बात होगी। मैंने बताया 2 मिलियन, ऊपर उन्होंने बताया था कि 2 मिलियन बायर सेलर का इनके पास नेटवर्क है। तो आने वाले टाइम में आप सोचिए कि कितना इजी काम हो गया, गाड़ी को खरीदना भी और बेचना भी। फिर क्या होगा ना, यहां से आपको ट्रस्ट भी मिलेगा, सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, और इतने टाइम से कंपनी काम कर रही है तो ट्रस्ट अपने आप ही बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सुपर बायर और सुपर गोल्ड, एआई के थ्रू ही आपको ये हेल्प करेगा। तो ये दोनों चीजें आ गई, नई कार के बारे में, पुराने कार के बारे में। अब थोड़ा सा ओलेक्स के बारे में समझ लेते हैं। तो ओलेक्स के ऊपर मेरे हिसाब से आपने अपनी लाइफ के अंदर जरूर ओलेक्स को यूज किया होगा, पुरानी चीजें बेचने के लिए, खरीदने के लिए। डेली अपने पास घर पे कोई भी आइटम होता है ना, हम ओलेक्स पे डाल देते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं ना, ओलेक्स को भी मोनेटाइज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो ओलेक्स के बारे में ये क्या बोल रहे हैं ना कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। आप सोच सकते हो कि ये ओलेक्स एक ही प्लेटफॉर्म है जो स्केल्ड प्लेटफॉर्म, यानी इतने सारे यूजर जिसके ऊपर ना खरीदने बेचने के लिए इंडिया में इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको भी कुछ खरीदना हो, बेचना हो, तो आप सीधी सी बात है जाते हो। ठीक है, तो टैब बहुत बड़ा है अगर ओलेक्स के बारे में बात करें ना, और कोई, क्योंकि कंपटीटर में ऐसा कोई बड़ा ऐप है ही नहीं जिससे आप पुरानी चीजें बेच सकते हो। ठीक है, अब ये क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने बिलियन चैटिंग ने सब कुछ किया, वो देख लेना। ठीक है, अनमैच स्केल एंड रिसर्च, 30 मिलियन के आसपास यूजर है, मंथली यूजर। आप सोच के देखिए, 2 मिलियन लिस्टिंग होती है हर महीने। 2 मिलियन या लगभग 20 लाख के आसपास प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं यहाँ पे। 6 मिलियन के आसपास बायर इनके पास लिस्टेड है। तो यानी बहुत बड़ा आंकड़ा ओएलएक्स के अंदर भी कंपनी के पास है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, प्रोप्राइटरी डाटा क्या है कंपनी के पास कि और कहीं भी वो डाटा नहीं मिल सकता आपको। 57% जो यूजर है ना वो 5 साल से पुराने हैं। अब कैसे हो गए 5 साल से पुराने? अब मेरे को कोई सामान खरीदना बेचना होता है, वैसे मैं ओएलएक्स को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, लेकिन कुछ भी मेरे को ऐसा लगता है कि बेचना है या खरीदना है तो मैं तुरंत वहां पे जाके इंक्वायरी करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे यूजर हैं जो बहुत टाइम से ओएलएक्स को यूज कर रहे हैं। अब ओएलएक्स में अभी तक है ना वो पुराना ओएलएक्स ही चलता आ रहा था। पिछले टाइम में आपने देखा होगा ना, वही अपन डालते थे, वही चैट करते थे, फिर उसका रिस्पॉन्स आता था। लेकिन इन्होंने क्या किया ना, ओएलएक्स को और ज्यादा अपग्रेड कर दिया। कैसे करते हैं वो समझाएंगे। ठीक है, फिर कई तरह के इन्होंने यहाँ पे इसके ओएलएक्स के भी कई तरह के मोनेटाइज कर दिया, यानी कई तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम ओएलएक्स के बना दिए हैं। कैसे बना दिए हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये इन्होंने क्या किया ना, एआई को यूज करके ओएलएक्स के अंदर ये चीज आती है। क्या है? इलाइट बायर सेलर वेरिफिकेशन। ये कैसे होता है, क्या सारी चीजें हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको एक एआई की, मतलब मैं भी एआई चैट जीपीटी का यूज करके आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे इस चीज के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। हाँ, तो ये आ गया ओएलएक्स का। ओएलएक्स का क्या है ना, सबसे पहले थे इलाइट बायर। अब इलाइट बायर का क्या मतलब है कि आप अपने आप को वहां पे एज ए रजिस्टर्ड कर लेते हो ओएलएक्स के अंदर। ओएलएक्स के अंदर क्या किया ना, आपने अपने आप को रजिस्टर कर दिया कि भाई मैं इस चीज को रियल में खरीदना चाहता हूं। आपने कुछ पैसे देके वो अपने आप को रजिस्टर करा दिया। ये कंपलसरी नहीं है कि आप करना ही चाहो, नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहो कि आपको फास्ट सर्विस मिले, कैसे मिले वो आपको बताता हूं। फिर आ गया इलाइट सेलर। ठीक है,
इसमें क्या करता है ना कि आपके सेलिंग एक्सपीरियंस को क्या करता है ना, इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करेगा मैं बताता हूं। मान लेते हैं कि आपने अपने घर की वॉशिंग मशीन बेचनी है और आप इलाइट सेलर हो, तो आपने क्या किया ना, अपनी वॉशिंग मशीन को जैसे ही आप लिस्ट करोगे, आप प्राइस डालोगे, तो तुरंत ये क्या करेगा ना, आपके सामने अच्छे बायर को लाके रख देगा। अच्छे बायर का क्या मतलब है, जो रियल में उस चीज को खरीदना चाहते हैं, सही प्राइस आपके प्रोडक्ट का दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना, सेलर को तुरंत एक कस्टमर मिल गया और बायर को क्या होगा ना, तुरंत एक चीज मिल गई। यानी दोनों का इसमें मतलब विन विन पोजीशन होगी। अब यहां पे थोड़ा सा कमीशन क्या होगा ना, OLX ले लेगा। ठीक है, अब क्या करेगा ना, इसके दौरान वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन किसका करेगा ना, कि सेलर जो चीज डाली है वो सही है या नहीं है, ये आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा कि उसकी कंडीशन कैसी है। पहले तो अपने को ट्रस्ट सबसे बड़ा इश्यू रहता था यहाँ पे। अब ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेगा ना, AI से उस चीज को क्या कर देगा ना, मैच कर लेगा उस चीज को। AI से उस चीज को ये देख लेगा कि राइट बायर राइट सेलर से मिले। ये सारी चीज यहाँ पे करने वाली है। चैट के थ्रू तुरंत उसका चैट का एक्सपीरियंस दे देगा। इसके बाद क्या होगा, वहां पे आपने देखा होगा फिनटेक का एक ऑप्शन लिखा होता है। फिनटेक में क्या कर सकते हैं, अगर आप क्या करना चाहो कि अगर आप इस चीज को फाइनेंस से खरीदना चाहो, यानी सेलर अपनी चीज को बेच रहा है लेकिन बायर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो 30,000 रुपए की पुरानी मशीन खरीद जाए, तो वो यहां से डायरेक्ट क्या कर सकता है ना, फाइनेंस ले सकता है। तो ये वो कर रहे हैं। एक चीज और यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, एस्क्रो अकाउंट। इन्होंने क्या किया है ना, एस्क्रो अकाउंट में बहुत बार अपने को क्या दिक्कत आती है कि मान लेते हैं कि मैंने वॉशिंग मशीन सेलर को पेमेंट भेज दी, सेलर को 30,000 रुपए मैंने भेज दिए, लेकिन सेलर ने मेरे को प्रोडक्ट नहीं दिया, तो मैं कहां पे जाऊं। तो इन्होंने क्या किया ना, एक एस्क्रो अकाउंट बनाया है। यानी पहले ये 30,000 रुपए आपके इस अकाउंट में चले जाएंगे। जब आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाएगा तो आप कंफर्मेशन दोगे कि हाँ मेरे पास प्रोडक्ट पहुंच गया है, उसके बाद ये पैसा सेलर को जाएगा। ये सारी चीज होने वाली है। फिर क्या होना, आने वाले टाइम में लॉजिस्टिक दे सकता है। यानी ये मशीन मान लेते हैं कि चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में है और आपको पंचकुला में चाहिए, तो लॉजिस्टिक भी आने वाले टाइम में OLX उसके लिए भी वो कर सकता है। यानी बहुत तरीके से अपने इस ऐप को ये कंपनी मोनेटाइज कर रही है और आने वाले टाइम में आपको इसके अच्छे खासे इफेक्ट दिखने वाले हैं। तो ट्रैकिंग इसकी जरूरी है। तो ये सारी चीज आप समझ गए होंगे कैसे कैसे कंपनी इस चीज के ऊपर काम कर रही है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, ये इलाइट बायर आपको मैंने समझा ही दिया है, इलाइट यूजर आपको समझा दिया है, क्या एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब आ गया, उसके बाद आ गया पोजीशन वाला काम। अब रीमार्केटिंग क्या चीज है, पुराने व्हीकल्स जैसे पोजीशन वाले व्हीकल्स है ना, उनको बेचना। तो यहाँ पे मोटे मोटे फिगर उन्होंने दे रखे हैं। हाँ, पोजीशन वालों में भी क्या है, इनके पास अगर आप देखोगे ना 134 के आसपास क्या है ना, 90 सिटी के अंदर इनके अलग अलग यानी फिजिकल स्टोर है। ये आप दो चीजें समझ के देखिए। ऊपर जो था ना श्री राम था, वो था यूज्ड कार का, यानी यूज्ड कार का मतलब होगी पुरानी गाड़ियां, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं थी कि किसी ने पोजीशन से बेची हो। ये है पोजीशन वाले। पोजीशन वाले कौन से हो गए, जो NBFC हो गए, जितने भी अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो कार लोन देते हैं। अगर वो NPO हो जाए तो उसका मार्केट है ये वाला रीमार्केटिंग, अगर हम बोलते हैं, यानी दोबारा से उसको मार्केट के अंदर वो करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी वो नेटवर्क इफेक्ट वाली बात है कि वो वाली चीजें यहाँ पे भी काम में आती हैं। ठीक है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये क्या है ना, सारे के सारी चीजें इसके अंदर है। कॉमर्शियल व्हीकल हो गया, प्राइवेट व्हीकल हो गया, 2 व्हीलर हो गया। अब CE का मतलब क्या आ गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ गए। FE का मतलब हो गया फार्म इक्विपमेंट। कई बार क्या होता है ना, किसान ट्रैक्टर ले लेता है लेकिन उससे किस्तें किसी कारण से भरी नहीं जाती, तो वो फार्म इक्विपमेंट के आगे। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आपको JCB हो गया या और तरह की चीजें होगी ना। तो सारी की सारी चीजें जो जितने भी फाइनेंस वाले बैंक हैं वो NPO हो जाती हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे खरीदी बेची जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट कंपनी के पास है जहां से ये सारी चीजें वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कंपनी के पास क्या डाटा है ना, कि बहुत सारे टाइम से इस फील्ड के अंदर ये कंपनी है, तो प्राइसिंग इनको पता है कि किस प्राइस पे चीज बेचनी चाहिए। मैंने ऊपर आपको एग्जांपल में समझाया था कि अगर कम प्राइस में बैंक या NBFC बेच देता है तो आने वाले टाइम पे उन पे केस हो सकता है कि आपने इसका प्राइस कैसे डिसाइड किया। ठीक है, डिमांड सप्लाई को मैच कर लेते हैं। तो कुछ तो डाटा इनके पास यहाँ भी है, कुछ डाटा अपना वो कार मतलब बाकी जो इसके प्लेटफॉर्म है ना वहां से भी यूज कर लेता है। ठीक है, ऑटोमेशन कर देता है क्योंकि कंपनी के पास टेक इतनी सॉलिड हो गई है, AI सॉलिड हो गई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या करते हैं, रीपोजिशन में करते हैं। बाकी आप पढ़ लेना कि पैन इंडिया इनके यार्ड हैं, लॉजिस्टिक सर्विस हैं, सारे के सारे बैंकों के साथ रिलेशनशिप हैं, 150 एक्टिव रिटेल सप्लायर। ये आप चीज समझ के देखिए कि इनके पास अभी क्या है ना, 150 से ज्यादा इनके साथ कनेक्ट है रिटेल एक्टिव सप्लायर। इसका क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर एक दुकान है जिसके पास 20 व्हीकल्स खड़े हैं। ठीक है, ऐसे
करके ये एक हो गया, ऐसे करके कंपनी के पास कितने हैं 15,000 इसके पास कंपनी के पास कनेक्ट हैं, लेकिन पूरा मार्केट कितना है लगभग 1 लाख के आसपास का है। यानी कंपनी के पास अभी 1.5% तक की मतलब मार्केट अभी कंपनी के पास जुड़ पाया है। सोच के देखिए अगर इसको 5% कर देते हैं तो कितना बड़ा मार्केट कंपनी के पास और आ जाएगा। यानी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी कंपनी के पास है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप और भी देख सकते हो। तो वही एआई को यूज़ कर रहा है उसको मैच करने में, क्रॉस ज्योग्राफी प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट कहीं पंजाब में है और उसको पंजाब के अंदर मान लेते हैं कि अमृतसर के अंदर है, लेकिन चंडीगढ़ में कोई खरीदना चाहता है तो वहाँ भी ये दे सकते हैं। प्राइसिंग टूल इनके पास है, ये फिनटेक यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें एआई की थ्रू आने वाले टाइम में धीरे धीरे और बिल्ड करते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से आपने समझा कि कैसे जो कार ट्रेड है वो नई कार के अंदर, पुरानी गाड़ी के अंदर, फिर आ गया री मार्केटिंग में कौन सी चीज़ें आ गई जो बैंक के पोजीशन में, उन सारी चीज़ों के अंदर काम करता है। और इसके बाद ओएलएक्स का, यानी 4 मोटे मोटे सेगमेंट कंपनी की हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको और समझाऊंगा इस कंपनी के बारे में ताकि थोड़ा सा और आइडिया आपको इसका लग सके। अपन स्लाइड वाइज देखेंगे, कुछ डाउट हैं जो मेन आते हैं ना। हाँ अब ये देखिए, ये डाउट एक बहुत बड़ा आता है। जैकल के केस में भी ये डाउट आ रहा है। जितनी भी ये आईटी बेस्ड कंपनी है ना, उनके बारे में कस्टमर के या इन्वेस्टर हैं उसके मन में एक डाउट क्या है कि एआई इसके लिए बड़ा थ्रेट है, यानी आने वाले टाइम में एआई इस ऐप को रिप्लेस कर देगी, ऐसा हम सोचते हैं। तो एआई क्यों रिप्लेस नहीं कर सकती वो थोड़ा सा समझते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी क्या है ना, ट्रांजैक्शन की बहुत डीप जर्नी है इनके पास। यानी क्या है, खाली ये इंफॉर्मेशन नहीं देता, यहाँ पे लोन, डीलर, प्राइसिंग, ऑफर, इंस्पेक्शन, सारी की सारी चीजें ये करता है जो कि एक एआई टूल कभी नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद क्या है ना, कंपनी के पास अपना खुद का बायर का, सेलर का, प्राइस का, चार्ट का, सबका सारा का डाटा है, वो एआई कहीं से नहीं ला सकता। अब मान लेते हैं कि एआई कोई ऐसा एक ऐप बना दे, लेकिन वहां पे इतने सारे यूजर कैसे आएंगे, आप सोच के देखिए। ठीक है, फिर ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है, बिना ब्रांड के कोई नहीं आता। मैं ऐसा वैसा ऐप डाउनलोड ही नहीं करता आज के टाइम पे, क्योंकि आपको भी पता है कि कितने ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। कार के लिए मेरे को देखना हो, या तो कार वाले या बाइक वाले, या एक और ऐप आता है शायद इसके अंदर, दूसरा क्या है ना, कार देखो करके एक और ऐप है। थोड़े टाइम पहले ये कंपनी उसको खरीदने की बात कर रही थी, लेकिन अभी वो बात हुई नहीं। कंपनी बोल रही है अभी हमारे पास अपना इतना बड़ा डाटा है तो उसकी जरूरत नहीं है। हो सकती है कंपनी आने वाले टाइम में कार देखो को भी ले ले अपने इसके अंदर। नेटवर्क इफेक्ट मैंने आपको समझाया था, जितने ज्यादा बायर आएंगे उतने ही सेलर मिलेंगे, जितने सेलर मिलेंगे उतनी ही सारी चीजें अपने आप काम करती हुई चली जाएंगी। उसके बाद क्या है ना, डीलर के साथ, ओईएम के साथ, बैंक के साथ बहुत अच्छा इनका एक इंटीग्रेशन बना हुआ है, क्योंकि काफी टाइम से काम कर रहे हैं ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप किसी भी एआई, किसी भी बैंक के साथ जाके ये नहीं बोल सकता कि आप अपने पुराने व्हीकल्स मेरे थ्रू बेच लो या उनका इंस्पेक्शन करवा लो। कोई भी एएम आ गया, कोई भी ओई एमबीए नहीं करेगा। ठीक है, और फिजिकल ऑक्शन में आप देखोगे ना तो 130 के आसपास की फिजिकल साइट्स है इनके पास, और उसके अंदर कितनी थी, लगभग 500 के आसपास थी जो 90 सिटीज के अंदर थी। तो वो भी बहुत बड़ा एक कंपनी के साथ प्रोप्राइटरी डाटा है। ठीक है, खुद अपने एआई टूल को ये बना रही है, जैसे इलाइट बायर हो गया, इलाइट सेलर हो गया, और सारी की सारी ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी दे रही है और जा रही है। और क्या है ना, गोइंग डीपर इन द प्रोसेस। कैसे जा रही है, मैंने आपको बताया ना कि लॉजिस्टिक भी देने आने वाले टाइम में, ये फिनटेक भी दे रहे आने वाले टाइम में, एस्क्रो अकाउंट भी बना रहे हैं आने वाले टाइम में। तो इस तरीके से कंपनी अपने आप को एआई से, तो आप सोच सकते हो कि इसके ऊपर एआई कुछ नहीं कर सकती। जो कंपनी कर रही है ना, वहां पे एआई किसी भी तरीके से इस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती है। ठीक है, फ्यूचर वाले मैंने आपको बता ही दिया था, ये सारे आप समझ ही गए थे उस टाइम पे। ठीक है, कार ट्रेड फ्यूचर। हाँ, अब फ्यूचर मैंने थोड़ा सा पूछ के देखा था भाई फ्यूचर क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अपने को डाउट रहता है कि आने वाले टाइम में कंपनी कैसा कर लेगी। ठीक है, तो जितने जितने इंटरनेट के यूजर बढ़ रहे हैं ना आने वाले टाइम में, आप सोचिए जितने इंटरनेट यूजर बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे कंपनी के यूजर बढ़ते जाएंगे। और आपको भी पता है कि अंडर पेनिट्रेशन है अभी भी इंडिया के अंदर। कार अगर बाइक अगर देखे ना, तो ये जैसे जैसे और यूजर, मतलब गाड़ियों की जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे ये बढ़ते हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक है सारा का सारा कंपनी के पास। ओएलएक्स, ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्या हो सकता है ना, कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का सोर्स ओएलएक्स हो सकता है। और मैंने कंपनी की कौन कॉल पढ़ी थी अभी, तो वहां पे भी कंपनी ने यही कहा है, ओएलएक्स के ऊपर बहुत इन्होंने वो कहा है, क्योंकि ये जो इलाइट्स वगैरह बायर सेलर वाली जो मोनेटाइज करना स्टार्ट किया ना, अभी स्टार्ट किया है कंपनी ने। तो कंपनी बोल रही है कि आने वाले क्वार्टर में आप देखोगे कि अच्छी खासी ग्रोथ आपको ओएलएक्स के अंदर दिख जाएगी। तो ओएलएक्स का मैन आने वाले कौन कॉल के अंदर, क्वार्टर के अंदर अपने को ट्रैक करना है। और कंपनी एक चीज और बोल रही है कि 3 से 4 साल के अंदर हम अपना जो पैट है ना उसको हम एक मतलब 1000 करोड़ के आसपास ले जाने के लिए कंपनी ने बार बार कौन कॉल के अंदर कहा है। तो फ्यूचर कंपनी का बाकी और चीजें पढ़ सकते हो।
कि बायर को मोनेटाइज करना हो गया, ठीक है, एआई इंप्रूव करना हो गया, फाइनेंशियल बेस्ड कंपनी का स्ट्रॉन्ग आपने देखा होगा, मार्जिन की एडवांटेज है। मार्जिन की एडवांटेज कैसे है ना, जैसे टेक बेस्ड कंपनी है, जो खर्चा लगना लग गया, अब ओलेक्स भी इन्होंने सारी चीजें बना दी, अब वहां पे चाहे 5 बायर आओ और चाहे 500 आओ, चाहे 5000 आओ, चाहे 5 लाख आओ, तो कंपनी के लिए वो टेक खर्चा हो चुका है जो होना था वो। अगर 5 लाख बायर आते हैं तो आप सोच सकते हो कि मार्जिन कहां पे जाना है, ठीक है। मेन रिस्क क्या बताया ना, ये गूगल का रिड्यूस कर सकती है ट्रैफिक वगैरह, मेरे को लगा नहीं कि इतना बड़ा कर देगा कि मतलब एआई या गूगल से इस कंपनी को कोई रिस्क है ना, ऐसा कोई मेरे को ऐसा फिगर्स नहीं मिला इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज, तो ये मोटा मोटा डिस्कशन था कंपनी के बारे में, होप आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले मैंने जैगल को कवर किया है, जैगल कृषिवाल फूड को कवर किया है, अगर वो आप वीडियो देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट इसके अंदर रह गया हो या आपको कोई चीज़ ऐसी समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वहाँ पे दे दूंगा। आने